पूछा, युद्धवीर ये कैसे हुआ? अचानक से पांचों एक साथ? एक्चुअली वो हाँ, मेरे पास एक दवा थी, एक छोटी सी दवा की शीशी, जो मैंने उसे सुंघा दी और बेचारे सारे जमीन पे गिर गए। देखो ना कैसे पड़े। युद्धवीर ने कहा, तुम्हारे पास दवा की शीशी कहां से आई और तुम ऐसी दवा क्यों रखने लगे जो किसी को सुंघाती बेहोश हो जाए? अविका ने आश्चर्य से पूछा। वो किसी ने मुझसे मंगाई थी तो गलती से वो मेरे पॉकेट में रह गई थी। चलो तुम क्यों इस सब में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? कुछ देर बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करके दोनों ओरोविल आ चुके थे और लगभग 5 मिनट के बाद उनका घर आने वाला था। लेकिन तभी युद्धवीर ने साइड में कार लगाते हुए रोकी और अविका से कहा, अविका मुझे एक जरूरी काम है, तुम घर चलो, मैं कुछ देर में आता हूं। युद्धवीर, अब तुम्हें कौन सा काम जरूरी आ पड़ा? अविका, एक जरूरी काम है। अब देखो ना, कल मुझे शूट पे जाना है और फिर कल पूरा दिन बिजी रहूंगा। बस 2-3 घंटे की बात है, मैं अभी आता हूं। इतना कहते हुए युद्धवीर गाड़ी से उतर गया और अविका कार लेकर घर आ गई। अविका कार से बाहर आई, कार लॉक की और आकर जब दरवाजा खोला तो वो चौंक सी गई। अविका घर के अंदर आई तो उसने देखा कि अंदर 15-20 अनजान आदमी घर में घुसे बैठे हैं। अविका एकदम से चीख पड़ी। उसने बाहर भागने की कोशिश की पर 2-3 लोगों ने मिलकर तपाक से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अविका ने हिम्मत नहीं हारी और सामने किचन की तरफ भागी, जहां इत्तेफाक से मिर्ची का डब्बा उसके हाथ में आया। उसने मुट्ठी में मिर्ची भरी और अपनी तरफ आते हुए लोगों की आंखों में झोंक दी। वो तीनों चारों लोग मिर्ची की आंखों में जाते ही बुरी तरह बिलबिलाने लगे। वो लोग और भी तिलमिला उठे। इससे पहले कि बाकी के लोग अविका को आकर किचन में पकड़ लेते, वो वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागी और झट से दरवाजा बंद कर लिया। अविका घबराई हुई थी, डरी थी, पर ऐसी स्थिति में भी उसके दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया था, बल्कि उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लिया और अंदर जाकर फोन लगाने की कोशिश करने लगी। अभी भी बाहर से उन लोगों की आवाजें आ रही थी। वो बहुत गुस्से में गाली दे रहे थे। तू बाहर निकल, फिर मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और कहां है तेरा वो साथी जिसने मेरे 5 साथियों को बुरी तरह पीटा? उनके शरीर की कोई भी हड्डी सही सलामत नहीं बची है। अब अविका को समझ में आया कि ये उन्हीं के आदमी हैं जो गुंडे हमें रास्ते में मिले थे और जरूर हमारी गाड़ी के नंबर से उन्होंने हमें पहचान लिया और हमारे घर तक आ गए। तभी फिर बाहर से आवाज आई, कहां छुप गई है तू? बाहर निकल। जब अविका ने ध्यान दिया तो उसे याद आया कि युद्धवीर ने तो कहा था कि उसने उनको कोई दवा सुंघाई थी, लेकिन दवा सुंघाने से हड्डी कैसे टूट सकती है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अविका लगातार फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद कमरा बंद होने की वजह से फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। जब फोन नहीं लगा तो अविका दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, लेकिन उसे बाहर किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अविका बेड पर आकर बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी। वो कुछ देर में दरवाजे के पास जाती थी और सुनने की कोशिश करती थी कि वो लोग सच में जा चुके हैं या वो लोग यहीं छुपे बैठे हैं। अब तक अविका को लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी बाहर कोई भी हलचल नहीं थी। अविका को दरवाजा खोलते हुए डर सा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सब यहीं छुपे बैठे हों। तभी अविका को एक जोर से आवाज आई, खटाक, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। इस वक्त उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में युद्धवीर की आवाज कानों में पड़ी, जो अविका का नाम लेकर उसे पुकार रहा था। अविका, अविका, कहां हो तुम? देखो मैं आ गया। अविका दरवाजे के पास आई और जोर से आवाज देते हुए कहा, युद्धवीर, क्या तुम आ गए हो? कम ऑन, मैं आ गया हूं। तुम इस तरह क्यों अंदर छुपी बैठी हो? और बाहर का दरवाजा खुला क्यों पड़ा था? मैंने जैसे ही नॉक किया तो फटाक से खुल गया। जब कंफर्म हो गया कि बाहर युद्धवीर है, तब अविका ने दरवाजा खोला और आकर उसके गले लग गई। अविका बुरी तरह घबराई हुई थी और जब युद्धवीर के सीने से लगी तो सिसक सिसक कर रोने लगी। अविका के इस बिहेवियर से युद्धवीर भी कुछ घबरा सा गया। उसने अविका का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
अविका ने सिसकते हुए युद्धवीर को पूरी बात बता दी। ये सुनकर युद्धवीर को कुछ डर तो लगा था अविका को लेकर, लेकिन इसके साथ ही उसका गुस्सा चरम पर था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो अविका को अकेले छोड़कर क्यों गया। उसे अविका के साथ ही रहना चाहिए था। जब युद्धवीर ने ध्यान से कमरे को देखा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहां पर कोई आया होगा। उसने एक बारी अविका से पूछा, अविका तुम्हें ठीक से याद है कि वो लोग यहां पर आए थे, या फिर तुम पहले से घबराई हुई थी इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा? देखो कमरे में तो सारी चीजें जगह पे है, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है। युद्धवीर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं पागल हूं? क्या मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा? तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो दरवाजा क्यों खुला होता? ठीक है, अगर तुम ये बात नहीं मानते हो तो मत मानो, मुझे परवाह भी नहीं है। पर हाँ, एक बार जाकर बाहर अच्छे से चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं आसपास ही छुपे बैठे हो और दोबारा हम पर अटैक करें। और उसके बाद दरवाजा अच्छे से लॉक करो। मैं बहुत थक गई हूं, मुझे भूख लग रही है। युद्धवीर समझ गया था कि अब अविका नाराज हो गई है, इसलिए उसने बिना बहस किए बाहर जाकर अच्छे से चेक किया, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए और चेंज करते हुए अविका के सामने आकर पूछा, हाँ तो मैडम, डिनर में क्या खाएंगी आप? खिचड़ी। खिचड़ी? अविका, पर तुम खिचड़ी कब खाती हो? युद्धवीर ने पूछा। अविका ने चिढ़ते हुए कहा, वही तो, मैं कभी नहीं खिचड़ी खाती हूं, फिर तुमने पूछा ही क्यों? ओके, कुछ अच्छा सा बनाऊं, तुम्हारी फेवरेट अंडा बिरयानी? हाँ, पर सुनो, किचन जरा साफ रखना और ऑयल के साथ साथ किचन में दूसरा सामान भी कम ही फैलाना। डोंट वरी, मैं किचन अच्छे से साफ कर दूंगा। युद्धवीर ने किचन में जाते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? अच्छे से साफ कर दोगे? हाथ पोंछने वाले कपड़े से तुम गैस साफ करोगे, गैस पोंछने वाले कपड़े से प्लेट साफ करोगे, और जिससे प्लेट साफ करनी है वो तो कपड़ा तुम्हें मिलेगा ही नहीं, अविका ने कहा। युद्धवीर ने अपनी गलती मानते हुए कहा, हाँ माना कि कभी कभार ऐसा होता है, पर उसके बाद मैं कपड़े अक्सर साफ कर देता हूं। अविका ने जवाब दिया, आप साफ करते नहीं हैं, मैं आपसे साफ करवाती हूं, वो भी लड़ लड़कर। युद्धवीर ने इस पर कहा, मतलब एक तो मैं पूरा खाना बनाऊं, आपकी चॉइस पूछूं, आपका ध्यान रखूं, ऊपर से आप मुझे लेक्चर सुनाए। अविका ने टोंट मारते हुए कहा, जी नहीं, आप खाना मेरे लिए नहीं बनाते, मेरा ध्यान नहीं रखते, बल्कि कुकिंग आपकी हॉबी है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए आप खाना बनाते हैं। इस पर युद्धवीर भी इरिटेट होकर कहने लगा, और मैं पूछ सकता हूं कि आपकी हॉबी क्या है? मेरे ऊपर टोंट कसना? अविका ने कहा, नहीं, मेरी हॉबी घर को साफ रखना, जो मैं रखती हूं। जब तक आप खाना बनाते हैं उससे ज्यादा देर तक मैं घर की डस्टिंग करती हूं, आपके फैलाए हुए सामान को समेट कर रखती हूं। युद्धवीर ने पूछा, अच्छा, मैं कौन सा सामान फैलाता हूं? अच्छा तो सुनो, बिस्तर पर गिरी टॉवल मैं डालती हूँ, बाहर से आकर जूते उतारने के बाद सॉक्स उतारकर सोफे पे मैं रखती हूँ, और जब नहाने के बाद आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो पूरे कमरे में उसका फव्वारा बनाकर मैं उड़ाती हूँ, और मुझे दोबारा डस्टिंग करनी पड़ती है। चाय पीते हुए कप कभी गार्डन में, कभी टेबल के नीचे, तो कभी बेड पर ऊपर रख देते हैं, वो भी शायद मैं ही रखती हूँ। तभी युद्धवीर ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, हाँ, कभी कभी गीली टॉवल में बिस्तर पर रख देता हूँ, कभी कभार मेरे सॉक्स भी इधर उधर हो जाते हैं, और शायद एक दो बार मैं कभी बाहर भूल जाता हूं। पर आप ये जो ऐन वक्त पर मुझे कहने लगती हैं ना कि ब्रेड बटर लगा कर दो, नमक खत्म हो गया है, फ्रिज में टमाटर नहीं है, कोई चाय पीने के लिए बैठा है तभी पता चला कि डब्बे में चाय पत्ती नहीं है, और सिलेंडर वो तो हमेशा तभी खत्म होता है जब घर पर मेहमान आए हुए हो, इन चीजों की याद आपको कभी रहती ही नहीं। ये सुनकर अविका भी कुछ नरम पड़ गई। उसने धीरे से कहा, हाँ, कभी हो जाता है, पर कभी कभी, पर आप तो रोज ऐसा करते हैं। मैं रोज ऐसा करता हूं, और तुम जो। युद्धवीर कुछ कहने ही वाला था कि अविका पैर पटकती हुई बेडरूम की तरफ चल गई। युद्धवीर को धीरे से हंसी आ गई थी, पर अविका के जाते ही उसे एहसास हुआ कि शायद अब बात बढ़ाना ठीक नहीं होगा। वो अविका के पीछे पीछे बेडरूम में चला गया। उसने अविका के आगे कान पकड़कर खड़े होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सब कुछ मैं करता हूं, और हमेशा की तरह सॉरी भी आज मैं ही बोलूंगा। चलिए सॉरी, अब आप सलाद बनाइए, मैं फटाफट फैंटास्टिक बिरयानी बनाता हूं। अविका भी मुस्कुरा उठी और उसने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूं।
युद्धवीर ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, लड़ाई खत्म और आपसे तुम पर आ गई। वैसे अविका, हमारी लड़ाई का एक फायदा है, हम जब भी लड़ते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। युद्धवीर ने आज बिरयानी में अपनी जान डाल दी थी और जितनी मेहनत की थी उतना स्वाद भी आ रहा था। अविका और युद्धवीर बिरयानी खाते हुए दोबारा गुंडों के बारे में बात कर रहे थे। तभी अविका ने अचानक युद्धवीर को देखते हुए पूछा, युद्धवीर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो गुंडे बार बार चिल्ला रहे थे कि उनके 5 आदमियों को बुरी तरह मारा गया और उनकी हड्डी पसली चूर हो गई और वो हॉस्पिटल में है। पर तुमने तो कहा था कि उन्हें तुमने बेहोशी की दवा दी थी और मैंने भी तुम्हें पीटते हुए देखा नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस पर युद्धवीर कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, वो गुंडे झूठ बोल रहे हैं, उनके शरीर की सारी हड्डियां नहीं टूटी, कुछ कुछ बाकी है। ये कहते हुए युद्धवीर हंसने लगा। युद्धवीर, तुमने कुछ बुदबुदाया क्या? बताओ ना, एक्चुअली में क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? अरे मुझे क्या पता अविका, इनफैक्ट मैं तो वहां से सीधा चला गया था। अच्छा, क्या तुम उन गुंडों को दोबारा पहचान सकती हो अगर वो कहीं मिल गए तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कम से कम उन 4 लोगों को तो मैं पहचान ही लूंगी। पर युद्धवीर, एक काम करो, तुम कल जाकर एक रिपोर्ट करवा दो जो आगे चलकर हमारी सेफ्टी के लिए काम करेगी। मुझे तो अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि वो गुंडे अचानक से कहां चले गए, ना कोई आवाज ना कोई खटपट। अविका, अब तुम ये बात दिमाग से निकाल दो वरना तुम्हें परेशानी होगी। वो जहां भी होंगे ठीक है, बट तुम रिलैक्स करो, मैं कल देख लूंगा मुझे क्या करना है। तभी लिली आई और म्याऊ म्याऊ करते हुए युद्धवीर के गोद में आ बैठी। युद्धवीर ने भी उसे प्यार से हाथ में उठाया और टेबल पर बिठाते हुए कहा, ये लो लिली, आ गई हमारे साथ डिनर करने। मिस लिली, हमने आपके लिए अंडा पहले से ही रख दिया है। एक छोटी सी प्लेट में 2 अंडे उसकी तरफ खिसका दिए, लेकिन युद्धवीर ने एक बाइट बिरयानी खाई और जैसे ही लिली की तरफ देखा तो दोनों अंडे गायब। वो पलक झपकते ही उसे सफाया कर चुकी थी। युद्धवीर मुस्कुरा उठा और उसने कहा, लगता है तुम्हें भूख लगी है, हम डिनर करके तुम्हें एक और अंडे दे देंगे। तब तक वेट करो। दोनों ने डिनर खत्म किया। अविका काफी थक चुकी थी, इसलिए गुड नाइट करते हुए वो सोने चली गई। युद्धवीर ने टेबल साफ की और उसके बाद लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगा। पर उसने जैसे ही लैपटॉप ओपन किया तो सीसीटीवी कैमरे की कुछ अपडेशन उसे लैपटॉप पर दिखाई दिए। तब अचानक युद्धवीर के दिमाग की बत्ती जली और उसे याद आया कि उसने 8-10 दिन पहले कमरे में कैमरा लगवाया था और अभी तो कैमरे भी पूरी तरह से ऑन थे और ठीक से काम भी कर रहे थे। हाँ, अरे एक कैमरा तो हॉल में भी लगवाया था। ये सोचते हुए युद्धवीर ने झट से लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट किया और उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगा। सुबह से अविका और युद्धवीर ही यहाँ वहां घूम रहे थे और उसके बाद दोनों घर बंद करके चले गए। युद्धवीर ने देखा कि अविका के आने से ठीक पहले दरवाजा खुला और 15-20 लोग घर के अंदर आकर पूरा घर छानने लगे। 5 मिनट देखने के बाद अपनी अपनी जगह बनाते हुए छुपने लगे। उनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर यह समझ में आ गया था कि ये वही लोग हैं जो आज घर पे आए थे। वो उन्हें ध्यान से देख रहा था तो कभी जूम करके उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग थे। आज से पहले युद्धवीर ने उन्हें कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद युद्धवीर को अविका भी अंदर आती दिखी। सब कुछ वही हो रहा था जो अविका ने बताया था। इसके बाद अविका अपने बेडरूम में बंद हो गई थी और उसके बाद युद्धवीर ने जो देखा वो बहुत 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 भयानक था। युद्धवीर ने देखा कि जैसे ही